माई सेल्फ शैलेश परमार, आई एम फ्रॉम अरंतो इंटरनेशनल। जैसे कि लास्ट टाइम हमने ट्रूव्यू कंपनी के एंड्रॉयड 11 वाले मॉडल पे एक वीडियो बनाया था, हाउ टू यूज़ और उसके क्या क्या फीचर्स है, जिसको आप सब लोगों ने अच्छे से प्यार दिया, काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया है, कमेंट्स दिया है, उन सब के लिए थैंक यू वेरी मच। सेम उसी तरह इस टाइम हम ट्रूव्यू कंपनी के नया जो लेटेस्ट अपडेटेड एंड्रॉयड 13 वाला मॉडल है विथ एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें क्या नए फीचर्स है वो देखेंगे, उसको कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे, और वो यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो हम देखेंगे। दिस पैनल इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइज स्टार्टिंग फ्रॉम 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच, 98 इंच एंड 110 इंच, जिसमें 75 इंच है वो आइडियली सूटेबल है फॉर द क्लासरूम्स। नाउ ये पैनल के हार्डवेयर फीचर्स को एक बार समझते हैं। ये पैनल की जो फ्रेमिंग है वो इंडस्ट्रियल स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 20 वोल्ट्स का एक वैसे 2 स्पीकर्स अवेलेबल है, जो आपके क्लासरूम्स के लिए ऑडिबिलिटी के हिसाब से सफिशिएंट है। इसके अलावा पैनल को यूज़ करने के लिए स्टाइलस पेन दिया हुआ है, जिसको आप स्मॉल टिप से एंड बिग टिप से दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक पेन है, जैसे ये आपका यूज़ कंप्लीट होता है आप इसको मैग्नेटिक होल्डर पे सेफली रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनपुट्स अवेलेबल है पोर्ट्स के, जो पोर्ट्स में आप देखेंगे टाइप सी, 3 यूएसबी पोर्ट्स, एक HDMI पोर्ट्स और एक टच पोर्ट अवेलेबल है। जो टच पोर्ट का केबल है आपको पैनल के किट में मिल जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा यूज करने के लिए बैक साइड पे सेम USB पोर्ट्स एंड HDMI पोर्ट्स एंड टच पोर्ट्स भी अवेलेबल है। सो अब हम इस पैनल के डिस्प्ले के बारे में समझते हैं। ये जो पैनल है वो जीरो बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी के साथ दिया हुआ है। जीरो बॉन्डिंग टेक्नोलॉजी मीन्स इसका जो डिस्प्ले है और बाहर जो टफन ग्लास है उसके बीच में गैप नहीं है, जिससे इसका रिस्पॉन्स जो टाइम है वो 0.5 माइक्रोसेकंड है, विच इज बेस्ट इन द मार्केट। प्लस ये जो पैनल है वो 2 लेयर एंटी ग्लेयर ग्लास के साथ दिया हुआ है फॉर द आई प्रोटेक्शन। साथ ही साथ इसमें 450 नीट्स की ब्राइटनेस है, ताकि आपका रूम पूरा डार्क ना भी हो फिर भी इसमें देखने के लिए कोई भी इश्यूज नहीं होगा। इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे 9 MOH का टफन ग्लास दिया गया है, जिससे कभी स्टूडेंट ने कोई रफ यूज भी किया तो पैनल को कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो पैनल है वो 4K अल्ट्रा HD रिजोल्यूशन के साथ दिया हुआ है। दिस पैनल इज अवेलेबल विद ड्यूअल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड अवेलेबल है, विच इज लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन ऑफ एंड्रॉयड 13, जिसके कॉन्फ़िगरेशंस में हम बात करें तो 4 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज। इसके अलावा आपको 8 GB रैम एंड 128 GB वेरिएंट भी मिल जाएगा। इसी पैनल को यदि आपको एज अ विंडो यूज़ करना है तो सिंपली पीछे OPS कनेक्ट करने से यही पैनल एज अ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं होम स्क्रीन की। सो ये जो पैनल है, जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो होम स्क्रीन में ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जिसमें आपके पास वाईफाई का शॉर्टकट अवेलेबल है। डायरेक्ट आप वाईफाई पे क्लिक करके वाईफाई इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम ऑप्शन अवेलेबल है, ब्राइटनेस की अवेलेबल है, जिससे आप वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। एट द अदर हैंड सेटिंग एंड पावर की ऑप्शंस अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे जेस्चर की भी अवेलेबल है एंड साइड मेन्यू भी अवेलेबल है। साइड मेन्यू में जैसे आप देख सकते हो ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको हम वीडियो का एंड में देखेंगे। एंड ये साइड मेन्यू टीचर्स या यूजर्स अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज 2 वे। राइट हैंडेड टीचर्स या लेफ्ट हैंडेड टीचर्स को बार बार राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट होने की जरूरत नहीं है। सो गाइज, अब हम ये पैनल के होम स्क्रीन में जो हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस अवेलेबल है वो देखते हैं, जिसमें पैनल पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड। तो उस व्हाइट बोर्ड को कैसे यूज़ करना है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे आप ट्रू बोर्ड पे क्लिक करेंगे, आप ट्रू बोर्ड पे क्लिक करते ही सेटिंग्स में जाएंगे, थीम्स में जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर बैकग्राउंड। लेट्स से आपको ब्लैक कलर चाहिए टिपिकल, आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर सकते हो। बैकग्राउंड में आपको 4 लाइन चाहिए, आप 4 लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल लाइन चाहिए, सिंगल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी प्लेन बैकग्राउंड आपको चाहिए तो प्लेन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। एंड लेट्स टेक अ ग्रीन कलर हियर। नाउ सेटिंग ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन है राइटिंग का। सो राइटिंग में ऑप्शन है ड्यूअल पेन मोड। सो ड्यूअल पेन मोड पे जैसे आपको स्मॉल टिप से बिग टिप से दोनों तरीके से लिखना है तो आप ऑन रखेंगे। इरेजर मोड है, OCR एंड शेप रिकग्निशन हम लेटर ऑन पेन ऑप्शन में चेक करेंगे। नाउ यू विल क्लिक ऑन पेन। तो जैसे ही आप पेन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स आर अवेलेबल। फर्स्ट इज स्मॉल टिप, जिसका फंट कलर मैंने व्हाइट सेलेक्ट किया हुआ है। सेकंड इज बिग टिप, जिसका फंट कलर मैंने पिंक सेलेक्ट किया हुआ है। एंड लास्ट वन इज फिंगर टिप, जिसका फंट कलर मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है।
अब यहाँ पे आपको पेन का थिकनेस सेट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर सेलेक्ट करना है कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई कलर चाहिए तो पूरा कलर प्लेट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ जो ऑप्शन सिलेक्टेड है, नाउ विल राइट समथिंग। सो जैसे कि आपने देखा, स्मॉल टिप पे मैंने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया हुआ था, बिग टिप पे पिंक कलर सिलेक्टेड था एंड मेरी फिंगर टिप पे ब्लैक कलर सिलेक्टेड था, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने अभी लिखा वो नॉर्मल पेन से लिखा था, इसके साथ साथ यहाँ पे ब्रश पेन, इंक पेन भी अवेलेबल है एंड नेक्स्ट एक जो पेन सेकेंड लास्ट पेन जो है दैट इज मैजिक पेन। अब ये मैजिक पेन काम कैसे करती है आइए वो देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया तो उसके रेफरेंस में मेरे पास अलग अलग शेप आ जाएंगे। नाउ ये जो शेप आया है उसे हमें थोड़ा बड़ा करना है, हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट हम तब यूज करेंगे जब बोर्ड पे हमने कुछ भी लिखा है या कुछ भी प्रेजेंट किया है उसमें हम कुछ चेंजेस चाहते हैं, तब हम सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके ही हम उसकी साइज बड़ी कर सकते हैं। नाउ और एक ऑप्शन है पेन का, वो देखते हैं, दैट इज OCR। अब OCR क्या है वो एक बार समझते हैं। OCR इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? OCR यूज करने के लिए सपोज मैं यहां पे इंडिया लिखता हूं। अब देख सकते हैं जैसे मैंने मेरी फंट साइज में इंडिया लिखा था मेरी राइटिंग में, उसकी जगह पे उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फंट साइज में कन्वर्ट कर लिया। तो ये पेन आप कैसे यूज कर सकते हो? तो आपको एक आइडियल सेम राइटअप बोर्ड पे चाहिए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव लुक देना है, तो आप OCR को ऑन कर सकते हो। अब OCR में जैसे हमने ये इंग्लिश में चेक किया वैसे ही सेटिंग्स में जाके राइटिंग में OCR के ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पे 23 डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास रीजनल लैंग्वेजेस हिंदी भी अवेलेबल है। अब सपोज हिंदी में यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, अब देख सकते हैं जैसे मैंने भारत लिखा वो ऑटोमेटिकली अगेन इंटरनेट फंट साइज में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज OCR। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स जो अभी हमने ऑप्शन देखा। अभी नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, दैट इज इरेजर। सो जैसे हम इरेजर सिलेक्ट करेंगे तो अब तक जो ये पेन लिखने का काम कर रही थी वो भी हमारे लिए एज अ इरेजर काम करेगी टू क्लियर द, और हम ये सेम चीज अंडू करके वापस भी ला सकते हैं। यदि कुछ गलती से इरेज हो गया है वो हमें वापस चाहिए तो हम उसको अंडू करके वापस ला सकते हैं। देयर आर वन मोर टाइप ऑफ इरेजर जहां पे हम पाम से भी इरेज कर सकते हैं। नाउ यदि आपको पाम से इरेज नहीं करना है और पूरा बोर्ड एक साथ क्लियर कर देना है तो आप सिंपली क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरा बोर्ड एक साथ में क्लियर हो जाएगा। सेम चीज सपोज हमें वापस बोर्ड पे चाहिए, हम वापस ला सकते हैं एनी टाइम। नाउ आप जैसे ही क्लास में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, आपका ये एक पेज है वो कंप्लीट हो गया है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो अभी के आपके जो टिपिकल ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसमें ये लिमिटेशन हम नहीं जा सकते। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है जिसमें हम n नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे बोर्ड पे यूज कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पेज पे आके नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज इंसर्ट्स। अब इंसर्ट्स में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? फर्स्ट ऑप्शन इज शेप। तो यहाँ पे अलग अलग 2D एंड 3D शेप्स आपके लिए दिए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आप सिंपल स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। वन मोर टाइम, देयर आर 3D शेप्स अवेलेबल। लेट्स से आप स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप स्क्वायर सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे स्क्वायर को बोर्ड पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। नाउ ये जो आपने इंसर्ट किया इसके ऊपर आपको अगेन कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, आप उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर भी कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहे तो दे सकते हैं। अगेन we'll clear the board, we'll again go to the inserts. Now second option is table. Table आपको जैसे ही बोर्ड पे सिलेक्ट करना है आपको रो और कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स से 4x4 या 4x5, 5x5 आपने सेलेक्ट कर लिया। जैसे आप उसको बोर्ड पे इंसर्ट्स करेंगे आपके सामने आपका टेबल प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको रो या कॉलम एनी टाइम प्लस माइनस करनी है, आप कर सकते हैं, या टेबल पे जो भी कुछ लिखना चाहते हैं आप पेन सेलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे देख सकते हैं फर्स्ट जो रो है उसका बैकग्राउंड अलग है बिकॉज इट विल वर्क एज अ हेडर, या फिर आपको उसमें टाइटल लिखने हैं आप वहां पे टाइटल लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं जैसे मैंने नेम का थोड़ा सेल ज्यादा लिखा तो उसने ऑटो एडिप्ट कर लिया। तो सेम यहाँ पे टेबल में ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आपको एक फिक्स सेल दिया है उतने में ही लिखना है, आप जितना भी कुछ लिखेंगे
उसका हाइट एंड वेट जो है वो अपने आप ऑटो एडेप्ट होता रहेगा। विल अगेन क्लियर द बोर्ड, विल गो टू द इंसर्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन इज कैरेक्टर्स। सो जैसे लेटर्स को हम लिखना सीखते हैं इनिशियली, हाउ टू राइट लेटर्स, तो यहाँ पे भी आपको कोई भी लेटर बच्चों को सिखाना है। आप देख सकते हो जैसे मैंने बी लिखा तो बी कैसे लिखना है वो हम स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से नेक्स्ट इंसर्ट्स में पिक्चर्स, वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्स। सो जब भी आप व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को कुछ भी पढ़ा रहे हो या फिर कोई भी चीज़ आपके ऑलरेडी डिवाइस में है यहाँ पे, या फिर आपने एक्सटर्नली कोई डिवाइस अटैच करके पेन ड्राइव वगैरह में आपके पास कोई डिवाइस है, तो वो डिवाइस को आपको ग्रीन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लाना है। तो पिक्चर में, वीडियो में या डॉक्यूमेंट में कैसे ला सकते हैं? सिंपली आपको क्लिक करना है, वो आपका जो डॉक्यूमेंट या पिक्चर है वो कहाँ पे वो पाथ सेलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड पे दिख जाएगी। अगेन इंसर्ट्स, नेक्स्ट ऑप्शन इज वेब पेज। आपको क्लासरूम में बच्चों को कुछ भी दिखाना है, मतलब लेट्स से आपको कोई इमेज ड्रॉ करनी है। यदि आप कुछ इमेज ड्रॉ करेंगे इट विल टेक योर टाइम इन द क्लासरूम्स। उसकी जगह पे गूगल पे आपने डायरेक्ट कोई एक वर्ड लिख दिया, जैसे आपने कोई वर्ड यहाँ पे लिखा ब्रेन, सो आप देख सकते हैं ब्रेन के रेफरेंस में मेरे पास पूरा गूगल पेज ओपन होके अवेलेबल है। इसमें से आपको पर्टिकुलर कोई इमेज चाहिए, आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग इमेजेस आपके पास आ जाएगी। जो भी इमेज आपके रेफरेंस के लिए ज़रूरी है उस इमेज को आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप देख सकते हैं वो इमेज आपके व्हाइट बोर्ड पे आ जाएगी। अब आपकी ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ब्राउज़र को क्लोज करेंगे। नाउ ये इमेज को आपको कहीं भी रिलोकेट करना है, इसको जूम इन जूम आउट करना है, वो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगेन आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना है, आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कैमरा। यदि एक्सटर्नल कैमरा आपके पैनल के साथ अटैच है तो यहाँ पे आप वेबकैम पे मीटिंग्स वगैरह भी करनी हो तो वो कर सकते हैं। एंड सोर्सेज, जो भी सोर्सेज आपके इनपुट्स में कनेक्टेड रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे OPS कनेक्टेड है, HDMI, फ्रंट HDMI, जो भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे आपको ब्लू कलर के टिक में दिखेंगे। विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम दिस। अगेन विल टेक टू द नेक्स्ट ऑप्शन, टूल्स। फर्स्ट ऑप्शन इज नोट्स। तो जैसे हम लैपटॉप में स्टिकी नोट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको आज के क्लास में या आज के एक्सप्लेनेशन में आप क्या समझाने वाले हैं आपको वो लिख लेना है। जो भी आप क्लास का एजेंडा लिखना चाहते हैं वो आप लिख के साइड में करना चाहते हैं साइड में कर सकते हैं। अगेन विल गो टू द टूल्स, वाटर। सो जैसे हम KBC में भी देखते हैं कि ऑडियंस पोल में स्टूडेंट्स के पास ऑडियंस के पास अवेलेबल होते रिमोट्स, वैसे यदि आपके पास जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी आपके यूजर्स हैं, एंड यूजर, उनके पास कोई डिवाइस अवेलेबल है, आप सिंपली यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, और क्रिएट करेंगे। जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके सामने एक QR कोड आएगा। ये QR कोड आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे आप QR कोड स्कैन करेंगे सेम क्वेश्चन MCQ वाला ऑप्शन ABCD आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे 0 पीपल वोटेड था, उसकी जगह पे 1 पीपल वोटेड आ गया क्योंकि एक स्टूडेंट ने वहाँ पे आंसर किया है। ओके, आपको इसका रिपोर्ट चेक करना है, आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन कौन सा था, ऑप्शन क्या दिया है, आंसर सही है गलत है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। अगेन आपको फिर से वोट करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इन टूल्स, फास्ट फाइल। यदि आपको कोई भी फाइल यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इंसर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, तो आप डायरेक्टली एक QR कोड स्कैन करके इंपोर्ट कर सकते हैं। नाउ एक सिचुएशन है कि यहाँ पे आपको जो दोनों डिवाइस है, जो डिवाइस से आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं वो और ये पैनल, दोनों सेम वाईफाई से, सेम इंटरनेट से कनेक्टेड रहने चाहिए। टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन स्पॉटलाइट। अब स्पॉटलाइट पे देखने के लिए इसका पर्पस क्या है वो समझते हैं। तो जैसे आपने क्लासरूम में नोट्स वगैरह लिखी है, काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन आपने क्लास में दिया है, उसमें से आप चाहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है उस पर आप हाईलाइट करें या फोकस करें, तो आप यहाँ पे स्पॉटलाइट, जैसे हम डार्कनेस में टॉर्च यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको जूम इन जूम आउट करना है वो भी कर सकते हैं। कैंसिल टूल्स, नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट स्क्रीन। नाउ स्प्लिट स्क्रीन क्या है वो एक बार समझते हैं। जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में हमारे पास स्क्रीन अवेलेबल है, वो स्क्रीन को आप मैक्सिमम 4 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल हमने 3 पार्ट में स्प्लिट किया, ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। अब इसका यूज़ कैसे करना है, आपके पास जो भी एंड यूजर्स है
वो स्टूडेंट्स है या फिर कोई भी आपके लर्नर्स हो सकते हैं, वो लर्नर्स को आप यहाँ पे बुलाना चाहते हैं और आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो उनको किस लेवल पे समझ में आया है वो आपको लिखना है या उनको चेक करना है। आप देख सकते हैं 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी, तीनों स्टूडेंट्स को हमने बुला लिया। अब इसका प्लस पॉइंट ये है कि जितना पोर्शन टीम ए को या स्टूडेंट ए को मिला है वो उतने में ही लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेम अब देखेंगे बी को जितना पोर्शन अलॉटेड है या स्प्लिट किया हुआ है स्क्रीन में, उतनी ही स्क्रीन में वो लिख पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फीचर ऑफ स्प्लिट स्क्रीन। विल क्रॉस दिस, अगेन विल गो टू द टूल्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज रूलर। सो सारे मैथमेटिकल टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको रूलर की रिक्वायरमेंट, अब जैसे रूलर पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको कितनी सेंटीमीटर में रूलर चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। नाउ विल ड्रॉ लाइन हियर, वी कैन अगेन रोटेट द रूलर एट द करेक्ट एंगल जो आपको चाहिए वो। विल अगेन ड्रॉ द लाइन हियर, देन विल क्रॉस और विल टेक टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमें जो भी एक्सप्लेनेशन देना है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, वो हम हमारे हिसाब से कर सकते हैं। विल अगेन क्लियर द बोर्ड, विल गो टू द टूल्स ऑप्शन, रूलर। नेक्स्ट ऑप्शन इज कंपास। तो यहाँ पे कंपास में भी आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है, फिर सिंपली आप उसको सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। कितने डिग्री पे आप ड्रॉ कर रहे हो वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होता है आपको अगेन और एक सर्कल ड्रॉ करना है, यहाँ पे और एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इज माइंड मैप्स। सो जब भी कोई भी टॉपिक आपको डिफरेंट वे में समझाना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स से कि यहाँ पे आपने कोई एक टॉपिक है, टॉपिक ए, आपने वो सेलेक्ट कर लिया, उसके अंदर सब टॉपिक है उसके। तो वैसे ही जब भी कोई टॉपिक आपको पार्ट्स और उसके सब पार्ट्स में समझाना है तो यहाँ पे आप समझा सकते हैं। विल अगेन क्लियर इट, टूल्स, सेंड मेल। यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो भी नोट्स आपने बोर्ड पे लिखी है उसको मेल पे कन्वर्ट करनी है, मेल पे आपको सेंड करना है। डायरेक्टली आप यहाँ पे पार्टिसिपेट ऐड करके सेंड कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन इज कर्टेन। सो कर्टेन को आइडियली यूज कैसे करना चाहिए, यहाँ पे आपको कर्टेन के कलर चेंज करने हो तो आप कर्टेन के कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे आपने बोर्ड पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया है उस एक्सप्लेनेशन को आपको वेरीफाई करना है कि आपके जो भी लर्नर्स है वो प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उनको समझ में आया नहीं जाए। आप सीधा कर्टेन से उसको हाइड कर सकते हो, फिर किसी भी स्टूडेंट्स को आपके लर्नर्स को पूछेंगे, इफ दे आर जेन्युइनली अटेम्प्टिव इन द क्लास दे विल एबल टू आंसर इट करेक्टली। लास्ट में आपको उनको चेक कराना है कि जो भी आंसर्स उन्होंने दिया वो सही दिया या गलत दिया, आपने क्या बोर्ड पे लिखा है वो आप वहां पे चेक करवा सकते हो उनको। नाउ विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन इज रोम। सो रोम को हमें यूज कैसे करना है, फॉर एन एग्जाम्पल हम प्रीवियस पेज पे वापस आ जाते हैं जो हमारा फर्स्ट पेज था। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कुछ कंटेंट हमने लिखा था उसको आपको इनफाइनाइट, सो ये जो पेज है वो इनफाइनाइट पेज है एट द 4 डिफरेंट वे। सो यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, लेट्स से ये हमने कुछ लिखा, हमने उसको अगेन चेंज किया, तो हम एक ही पेज पे चारों दिशा में अलग अलग जितना भी लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। नाउ आपने जो भी कुछ लिखा है आपको वो चेक करना है कि उसमें से पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अभी बोर्ड पे प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप रोम पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें से जो भी आपके लिए काम का पोर्शन था आप उस पर सेंट्रली सेलेक्ट करके मेन स्क्रीन पे ला सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑप्शन रोम। अंडू रीडू ऑलरेडी हमने चेक किया, सिंगल और मल्टीपल। मल्टीपल के लिए हम अगेन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जैसे मल्टीपल में आप देख सकते हो, जैसे मल्टीपल क्लिक करोगे आप यहाँ पे एक साथ n नंबर ऑफ टच से लिख सकते हो। नाउ उसको यदि आप सिंगल सेलेक्ट कर लोगे, अब हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया। नाउ दिस विल वर्क एज ए जूम इन एंड जूम आउट फंक्शंस। आपने जो भी कुछ क्लास में लिखा है वो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद साइड में आपको करना है, साइड में कर सकते हैं। अगेन आपका एक्सप्लेनेशन जो देना है वो दे सकते हैं। जब भी इनकी वापस जरूरत पड़ती है फिर से इसको सेंटर में लाके जूम इन जूम आउट करना है, आप वो कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन यूज सिंगल एंड मल्टीपल ऑप्शंस। सो जैसे अभी हमने राइटिंग टूल्स व्हाइट बोर्ड पे देखे, उसके अलावा जितने भी पेजेस पे आपने कुछ लिखा है वो मटेरियल आपको शेयर करना है तो सिंपली आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपने नंबर ऑफ पेजेस यूज किए होंगे आपके सामने आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने 2 पेजेस यूज किए, दोनों हमारे साथ अवेलेबल है। कौन सा पेज हमें शेयर करना है, सिंपली हम पेज सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे
आप देख सकते हो यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा। ये QR कोड जैसे ही कोई भी स्टूडेंट्स है या फिर यूजर है वो स्कैन करेंगे अपने डिवाइस से, तो जो भी कुछ बोर्ड पे आपने मटेरियल लिखा है, जो भी कुछ कंटेंट एक्सप्लेन किया है, वो सीधे उनके डिवाइस में अवेलेबल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज फाइल। तो अभी जो पेज अवेलेबल है 2 पेजेस, वो दोनों पेज में से आपको कोई एक फाइल सेव करनी है। जैसे आप सेव करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो बाय डिफॉल्ट आपको फाइल का नाम क्या रखना है वो आ जाएगा डेट एंड टाइम के हिसाब से। इसमें आप एडिट करके उनका नाम सेव कर सकते हैं। जो भी फाइल सेव होगी वो 3 फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट .src पे सेव होगी, या फिर पिक्चर में, या फिर PDF फॉर्मेट में सेव हो सकती है। दोनों में डिफरेंस ये है, यदि src फॉर्मेट में सेव करेंगे दैट इज बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ व्हाइट बोर्ड, एंड PDF में सेव करेंगे तो यदि PDF में सेव होगी तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करेंगे वो PDF या पिक्चर फॉर्मेट में ओपन होगी। और यदि व्हाइट बोर्ड के फॉर्मेट में सेव किया होगा तो उसमें आपको नेक्स्ट टाइम पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। नाउ एट द अदर हैंड हम देख सकते हैं कि 2 पेज, उसमें से कोई एक पेज डिलीट करना है, हम सिंपली उस पेज पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो पेज डिलीट हो जाएंगे, रिमेनिंग पेज जो हमारे सामने आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें बाहर निकलना है, हम सिंपली एग्जिट करेंगे। जब भी एग्जिट करेंगे वो हमें एवरी टाइम पूछेगा सेव करना है कि नहीं करना है। यदि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल आपका सेव करना रह गया है, आप उसको एनी टाइम सेव कर सकते हो। इन बिटवीन कभी ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की वजह से आप डेटा सेव नहीं भी कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी व्हाइट बोर्ड ओपन करेंगे वो आपको पूछेगा अनसेव्ड फाइल ओपन करेंगे, तो आपकी लास्ट वाली जो फाइल थी आपके सामने ओपन हो जाएगी। विल सिंपली एग्जिट फ्रॉम दिस, और अभी हम होम पेज पे वापस आ गए। जैसे होम पेज पे आएंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमने ट्रू बोर्ड का देखा, सेकंड ऑप्शन इज सेटिंग। सेटिंग में इतना बड़ा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिकॉज ये एंड्रॉइड वर्जन है, तो सारे एंड्रॉइड के जो भी फीचर्स हमने सेटिंग में अभी तक हमारे मोबाइल डिवाइस में या फिर टैबलेट वगैरह में यूज किए हैं वही यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्क्रीन शेयर। सो स्क्रीन शेयर में क्या है, आप यहाँ पे एक साथ 9 डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस जो है उसके स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। जिसमें आप देखना चाहते हैं iOS डिवाइस आपको शेयर करना है, सिंपली उसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड्रॉइड डिवाइस शेयर करना चाहते हैं, आप सिंपली QR कोड स्कैन करेंगे। जैसे ही QR कोड आप स्कैन करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंगली आपका फोन डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे वो डिवाइस एंड ये पैनल वो एक ही इंटरनेट से या एक ही वाईफाई से कनेक्ट होने चाहिए, तो इस आपका डिवाइस इजीली कनेक्ट हो सकता है। नाउ PC या मैकबुक वगैरह भी आपको सेव करना है तो आप डायरेक्टली केबल वगैरह से यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज WPS। तो जैसे हम सबको पता है कि एंड्रॉइड में WPS सॉफ्टवेयर हमारे साथ अवेलेबल होता है फॉर वर्ड फाइल, या फिर आपको एक्सेल शीट ओपन करनी है। जैसे यहाँ पे हमने एक फाइल ओपन की है, सपोज आप देख सकते हैं वर्ड फाइल, PPTs, एक्सेल शीट एंड PDF, जो भी फाइल आपको यूज करनी है आप WPS में यूज कर सकते हैं। विल अगेन गो टू द होम ऑप्शन, ब्राउजर। डायरेक्टली गूगल पे आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को देना है, आपके लर्नर्स को देना है, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह दिखाने, तो आप नॉर्मल जो गूगल यूज करते हैं एज अ रेफरेंस मटेरियल वो यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इज एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में प्लस पॉइंट ये है कि आपको एक्टिव प्ले स्टोर दिया है। एक्टिव प्ले स्टोर का मतलब है कि यहाँ पे कोई फिक्स ऐप स्टोर नहीं है कि आपको उतनी ही एप्लीकेशन यूज करनी है। उसमें से कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होगी जो आपके यूज में नहीं आएगी, उसकी जगह पे जिसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आप प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जैसे आप n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी सारी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास कैलकुलेटर का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, फाइंडर का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने कुछ भी डिवाइस में डेटा आपका स्टोर किया है वो डिवाइस आपको कहाँ से मिलेगा या वो डेटा कहाँ से मिलेगा। यदि लोकल स्टोरेज में है तो आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज अवेलेबल है, उसमें से आप वो डिवाइस में से डेटा ले सकते हैं, या फिर आपने पेनड्राइव से कुछ यहाँ पे अटैच किया है तो वहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमारे पास साइड मेन्यू में ऑप्शन है वो एक बार मेन्यू को देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट इज बैक ऑप्शन, सेकंड इज होम ऑप्शन, थर्ड इज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो अभी तक हमने यूज़ की होंगी वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे मोबाइल में मैं एक साथ में क्लियर ऑल कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप एक साथ क्लियर ऑल कर सकते हैं। विल अगेन गो टू दी साइड मेन्यू, जिसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एनोटेशन। अब एनोटेशन क्या है वो समझाता हूँ। एनोटेशन में फॉर एन एग्जाम्पल ये मेरा होम स्क्रीन है, यहाँ पे अभी मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ बिकॉज एनोटेशन मोड ऑन नहीं है। तो जब भी आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज वगैरह देखते हैं, वो वीडियो का एक्सप्लेनेशन पिक्चर फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में चल रहा है, उसमें आपको खुद का एक्सप्लेनेशन भी देना है। आप साइड मेन्यू में जाएंगे, एनोटेशन ऑन करेंगे। जैसे आप एनोटेशन ऑन करेंगे वो क्या करेगा, जो बैकग्राउंड में स्क्रीन होगी उसको फ्रीज कर देगा।
फिर यहाँ पे आपके पास एनोटेशन ऑप्शन अवेलेबल है। पेन का कलर वगैरह, फंट वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं आप यहाँ पे अपने खुद के एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं, जो मैं स्टार्टिंग में नहीं लिख पा रहा था क्योंकि मैंने एनोटेशन मोड ऑन नहीं किया था। इसको आपको इरेज करना है, सेव करना है, एग्जिट करना है, वो सारी चीज़ें ऑप्शन में अवेलेबल है। जैसे आप एग्जिट करेंगे वो भी आपको इंस्ट्रक्शन पूछेगा सेव करना है या फिर एग्जिट करना है। सो इस तरह से आप एनोटेशन मोड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज इनपुट आउटपुट। जैसे हमने आगे भी देखा था क्या क्या डिवाइस कनेक्टेड है आपके पास, वो आप चेक कर सकते हैं। आई प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे आई केयर अवेलेबल है, जैसे हम ब्लू रेज को कंट्रोल करते हैं वैसे यहाँ पे आई केयर में प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन है उसका शॉर्टकट यहाँ पे दिया है, सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिखेगी जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होगी। लास्ट ऑप्शन इज टूल्स। सो अलग अलग टूल्स है जैसे क्लॉक, तो आपको कोई सरप्राइज टेस्ट लेना है या फिर कुछ टाइमर ऑन करना है, आप सिंपली क्लिक करेंगे, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे आपका 5 मिनट 4 मिनट, स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सो वैसे आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीनशॉट, आपको पर्टिकुलर किसी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। रिकॉर्ड, यहाँ पे वीडियो स्क्रीन जो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए जैसे आप रिकॉर्डर पे क्लिक करेंगे, प्ले का बटन करते ही वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद जितने जितने ऑप्शंस जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती जाएगी। ऑडियो भी रिकॉर्ड करना है तो आप एक्सटर्नल माइक वगैरह अटैच करके ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, स्प्लिट स्क्रीन, ये एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो काफ़ी सारे यूजर्स यूज़ करने की ख्वाहिश हमेशा रखते हैं, कि जिसमें आप एक साइड व्हाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं और दूसरी साइड गूगल पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें यदि आपको एक साथ यूज़ करनी है तो आप दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अभी इनिशियली आप गूगल पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आपको गूगल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप गूगल का साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपका एक्सप्लेनेशन खत्म होता है फिर आपको व्हाइट बोर्ड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर आप गूगल को साइड में कर सकते हैं और व्हाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको लग रहा है कि आपको स्विच करना है तो आप स्विच भी कर सकते हैं। इसमें से बाहर आने के लिए सिंपली जैसे एक पोर्शन को हमने बंद कर दिया, साइड मेन्यू में आए होम पे। अगेन मैग्नीफायर, तो यदि कोई चीज़ है जो आप मैग्नीफायर से स्टूडेंट्स को या फिर आपको लर्नर्स को दिखाना चाहते हैं वो आप मैग्नीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन साइड मेन्यू, टूल्स, स्पॉटलाइट हमने देखा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कैलकुलेटर हमने देखा, वाटर फाइल लाइट, एंड इस तरह से आप जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, शट डाउन करना है रिमोट कंट्रोल से, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, लास्ट में आप इसको शट डाउन करना चाहते हैं, सिंपली पावर बटन पे क्लिक करेंगे तो विद इन 10 सेकेंड अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा। यदि आपको शट डाउन नहीं करना है, साइड में कहीं पे क्लिक करेंगे तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, अदरवाइज वापस आप अदरवाइज स्टैंड बाय, रिस्टार्ट एंड पावर ऑन OPS भी क्लिक कर सकते हैं आप यहाँ से। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिएगा और आपके जो भी रिव्यूज़ है वो फीडबैक के तौर पे हमसे शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।